डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज आगरा पहुंचे एवं कोल्ड स्टोरेज चेन सेमिनार में शिरकत की। ऑल इंडिया कोल्ड चेन सेमिनार के समापन समारोह में शिरकत करने आए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वे ट्विटर पर ही राजनीति कर सकते हैं। वे नेता सत्ता के लायक हैं और न ही विपक्ष के। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश प्रगति कर रहा है। विश्व की सभी ताकतें एक साथ आ जाए तब भी भारत को पहला स्थान अर्जित करने से कोई नहीं रोक सकता है। प्रदेश में विकास के साथ ही सुरक्षा का माहौल दिया गया है। होटल क्लार्क शिराज में जुटे देश भर से 700 से अधिक शीतगृह स्वामी जुटे। फतेहपुर सीकरी सांसद ने कहा कि शिमला में शीघ्र पेरू इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर की शाखा खोली जाएगी। फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री महेंद्र स्वरूप जी को समर्पित 2 दिवसीय ऑल इंडिया कोल्ड चेन सेमिनार के 15वें संस्करण और प्रदर्शनी का आगाज मंगलवार को होटल क्लार्क शिराज में हुआ। देश के 17 राज्यों से लगभग 700 से अधिक शीतगृह स्वामियों और विशेषज्ञों की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री श्रीमती बीबी रानी मौर्य, केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री और आगरा के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर 2 दिवसीय सेमिनार एवं फीता काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया था। टुडे न्यूज ट्रैक की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के महामारी के महासंकट के समय पैकेज के आधार पर उन्होंने देश के सामने एक यह लक्ष्य रखा था। आज हम कितने क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भर बने हैं उसकी चर्चा भी मैं इस समय नहीं करूंगा क्योंकि विषय अंतर नहीं करना चाहता, लेकिन हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। हमारी क्षमता है, मैं अहंकार बस नहीं पूरे विश्वास से कह सकता कि पीछे जो हमारा 5 साल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश चला था 2014 से 2019, 5 साल में हम 50 साल देश को आगे लेकर के बढ़ने में कामयाब हुए। उसी प्रकार से मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पीछे जो बीता हुआ 5 साल, उस 5 साल में हम उत्तर प्रदेश को भी 50 साल आगे ले जाने का काम किए। लेकिन हम 5 साल में अगर 50 साल गए तो अगले 5 साल में ही 50 साल आगे जाएंगे नहीं, हम आने वाले 5 साल में अब 100 साल आगे, मतलब जो अपने से ही प्रतियोगिता करनी है और वह प्रतियोगिता करते हुए आगे बढ़ना है। तो हम हर क्षेत्र में जहां पर भी कोई समस्या है, आज तो आपने ज्ञापन दिया है, आपका यह सेमिनार है, यहाँ पर मैं जो अपनी बातें कह रहा हूँ कह ही रहा हूँ, कभी आप सबके मन में होगा, फेडरेशन के सभी जो यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर के दायित्व वाले लोग हैं, प्रदेश के दायित्व वाले लोग हैं, एक प्रतिनिधि मंडल लेकर के आप समय लेकर के आइए लखनऊ में, मैं सारे अधिकारियों को साथ में बैठा करके आपके साथ विस्तार से चर्चा करूंगा। उत्तर प्रदेश की दृष्टि से कहें चाहे देश की दृष्टि से कहें, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में जब आप सबके समर्थन और आशीर्वाद के बल केंद्र में हमारी सरकार बनी तो भारत सभी क्षेत्रों में नंबर 1 का स्थान प्राप्त कर सकता है, यह विश्वास लेकर के सरकार का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। और आज जब दूसरी पारी 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और जब दूसरी पारी उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में शुरू हुई है, तो यह विश्वास मैं समझता हूं मेरा ही नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं का ही नहीं, देश और प्रदेश वासियों का भी दृढ़ हो गया है कि हम हर क्षेत्र में नंबर 1 का स्थान अर्जित कर सकते हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह कृषि से जुड़े हुए, हमारे कृषकों से जुड़ा हुआ विषय है। हमारे किसान बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन उनके परिश्रम का महत्व तब होता है जब वो जितना पसीना बहावें, उनके पसीना बहाने की जो कीमत है उनको पसीना बहाने के बल पर उनको प्राप्त हो जाए। अभी मैं बहुत सारे डेटा देख रहा था, आप सब कोल्ड स्टोरेज स्वामी, कोल्ड चेन को चलाने वाले, लेकिन जब तक लगभग 1 लाख करोड़ रुपए अभी भी कृषि उपज ऐसी है
जो खेत में तैयार तो कर देता है मेरा किसान, लेकिन उसकी विधिवत प्रोसेसिंग नहीं होने के कारण से, कोल्ड चेन की व्यापक उपलब्धता नहीं होने के कारण से वह किसान के द्वारा पैदा की गई फसल 1 लाख करोड़ रुपया लगभग खेत में ही बर्बाद हो जाता है। हम वह 1 लाख करोड़ रुपए बर्बाद ना होने पाओ, कैसे वह 1 लाख करोड़ रुपए जो खेत में बर्बाद हो रहा है वह हम कोल्ड चेन के माध्यम से, कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से एक सप्लाई चेन बना करके तैयार करें, जिससे वह 1 लाख करोड़ रुपए जब किसान के जेब में जाएगा तो केवल किसान के जेब में वह पैसा नहीं जाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था प्रदेश की भी, देश की भी और मजबूत होगी। क्योंकि हम बर्बादी, हमारे यहाँ बहुत चीजों की बर्बादी, उस पर मैं आज नहीं चर्चा करूंगा, लेकिन उस बर्बादी से हमें बचा करके बहुत आगे निकलने की आवश्यकता है। मैं सबसे पहले तो प्रदेश की जनता का और जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन किया और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में के इतिहास में यह सबसे बड़ी विजय प्राप्त किया। विजयी सभी हमारे जो उच्च सदन के सदस्य निर्वाचित घोषित हो गए हैं, उनको सबको हृदय से बधाई दे दी। केशव जी, आज आपने एक ट्वीट भी किया था जिसमें आपने लिखा था कि सपा अब सफा। मैं कोई गलत किया नहीं हूँ। अगर आप इस चुनाव को अगर आप देख रहे हैं विधान परिषद के, तो सपा तो सफा हो गई। मैं चुनाव के समय भी कह रहा था सपा समाप्तवादी पार्टी हो रही है, तो वो तो लगभग हो ही गई थी। जो भी परिस्थितियाँ जैसी भी बनी, वह जरूर विधानसभा में 2017 की तुलना में कुछ अधिक सदस्य जीत करके आ गए, लेकिन जनता का जो विश्वास और भरोसा समाजवादी पार्टी को जीतना चाहिए था, ना वो सत्ता में रहकर जीत पाए थे और ना विपक्ष में रह करके जीत पाए और ना भविष्य में जीत पाएंगे। हम लोग ईमानदारी से जनता की सेवा करते हैं, गुंडे, अपराधी और माफियाओं के खिलाफ बिना भेदभाव के कठोरता से कार्रवाई करते हैं और उत्तर प्रदेश का भ्रष्टाचार मुक्त विकास करते हैं। विजय रथ कहाँ जाकर रुकेगा भाजपा का? देखिए, विजय रथ तो अब चल रहा है, रुकने का कोई स्थान ही नहीं है, चलता रहेगा। ग्रामीण विकास के लिए क्या योजना है? ग्रामीण विकास कार्यों के लिए क्या योजना है? देखिए, किसानों के लिए तो योजनाओं का अंबार लगा हुआ है और वही योजनाओं को लेकर के आज का ये जो कार्यक्रम जिसमें मैं आया हूँ, वह किसानों और कृषि से जुड़ा हुआ ही विषय है। और कृषि से जुड़े हुए विषय जैसे मैंने बताया अभी कि लगभग 1 लाख करोड़ के लागत की किसानों की उपज बर्बाद हो जाती है। अगर हमारे पास कोल्ड चेन और कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था ठीक हो तो यह 1 लाख करोड़ रुपए मेरे किसानों की जेब में पहुंच सकता है। उसके लिए सरकार ने गंभीरता से चिंतन किया है, आने वाले समय में व्यवस्था करेंगे। फेडरेशन के लोगों को हमने लखनऊ भी आमंत्रित किया। ऑर्डर को लेकर क्या सिचुएशन रहेगी आने वाले? मैंने तो पहले ही कहा कि पहले इनकम टैक्स की तरह गुंडा टैक्स वसूला जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुंडा टैक्स वसूलने की कौन कहे, वो अपने तख्ती लगा के जा रहे हैं कि हमको जेल भेज दो। मतलब ये शासन का भय अपराधियों के मन में होना चाहिए और वो है, और जो अपराध करेगा उसके साथ कठोरता से निपटेंगे। ट्विटर पर चालू हो गए हैं वो विपक्ष की भूमिका के ट्विटर पर ही आ गए हैं, तो क्या लगता है कि वो विपक्ष का रोल निभा? ये तो श्री अखिलेश यादव जी से पूछिए। वैसे श्री अखिलेश यादव जी के लिए मैंने पहले ही कहा था, वो ना सत्ता के लायक है ना विपक्ष के लायक। केशव जी, अन्य सरकारों, कांग्रेस सरकारों में लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, क्या बोलेंगे इसको लेकर? देखिए, हमारी कोशिश यही है कि हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर आपसी सौहार्द बना रहे।